Assalamualaikum students. I hope you all are fine with the grace of Allah. Today our subject is chemistry and chapter number is 6. The name of our chapter is State of Matter. First of all, what is matter? Anything which has weight, occupies space and can be felt is called matter. वो कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो, जो वज़न रखती हो, जिसको हम फील करते हों, उसको हम कहते हैं मैटर. There are 3 common states of matter, that is solid, liquid and gas. Solid has defined shape as well as defined volume. Liquid has a defined volume but not defined shape, and it takes the shape of vessel in which it is kept. Gas has neither defined shape nor defined volume. It takes the place of vessel in which it is kept and occupies all space available to it. Students, you have studied in your early classes about the 3 states of matter. First of all is solid. Solid कोई भी चीज़ has a defined volume but not defined shape. It takes the place shape of vessel in which it is kept. यानी जो लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम है वो डिफाइन तो है बट उसका जो शेप है वो डिफाइन नहीं है. आप उसको जिस तरह की वेसल में रखेंगे वो उस वेसल की शेप इख्तियार कर लेगा. गैस नीदर डिफाइंड शेप नॉट डिफाइंड वॉल्यूम, यानी जो गैस है ना ही उसका कोई डिफाइंड वॉल्यूम है और ना ही उसका डिफाइंड शेप है. आप इसको अगर थोड़ी सी गैस को आप बड़े जार में भी रख देंगे तो आप वो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल्स हैं, वो उस पूरे वेसल्स के अंदर फैल जाएंगे. या आप उसको छोटे से कंटेनर में रख दें तो तब भी वो उसके अंदर कंप्रेस होके आ जाएंगे. इसलिए जो गैस है ना ही उसका कोई डिफाइंड वॉल्यूम है और ना ही कोई डिफाइंड शेप है. Kinetic description of state of matter. According to kinetic molecular theory, matter is composed of very tiny particles which are called as molecules. These molecules are always in motion and they possess kinetic energy. The 3 states of matter depend upon the arrangement, motion and forces of attraction between these particles. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो मैटर है वो कंपोज होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं और इस वजह से उनकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है. यानी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पे, उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पे और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स उस पर जो स्टेट ऑफ मैटर है वो डिपेंड करता है. यानी जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से उसकी जो स्टेट है मैटर का वो हमें पता चलता है कि वो कौन सा स्टेट है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉलिड स्टेट. सॉलिड has a fixed volume and shape and cannot be compressed. Solid जो है उसका जो वॉल्यूम है और जो शेप है वो फिक्स्ड होता है, डिफाइंड होता है. The particles are packed closely together in an orderly manner. जो पार्टिकल्स हैं यानी मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. There are strong forces between the particles. क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो भी ज़्यादा होती है. द पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट एंड रोटेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशन.
जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अंदर वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं अपनी जगह पर रहते हुए। ये क्यों है? क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड के अंदर वो टाइट है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड हैं। इस वजह से उनकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट सिर्फ वाइब्रेशन है या रोटेशन है, या तो वो रोटेट कर सकते हैं या वाइब्रेट कर सकते हैं या फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से जो सॉलिड है उसका डिफाइंड वॉल्यूम होता है और डिफाइंड शेप होता है, और हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। Liquid has fixed volume but does not have fixed shape. It takes the shape of the container. Liquid cannot be compressed easily. The particles are packed closely together but not in orderly arrangement. लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो शेप होती है वो डिफाइन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड की वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, और वो ऑर्डरली अरेंज भी नहीं होते लिक्विड में। लिक्विड मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बट वीकर दैन द फोर्सेस इन अ सॉलिड। जो पार्टिकल्स की बिटवीन फोर्सेस होती हैं वो लिक्विड के अंदर वो वीकर होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, यानी जो सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन लिक्विड में वो फोर्सेस थोड़ी वीक होती हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड है उसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता। The particles can vibrate, rotate and move throughout the liquid. They collide against each other. लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं, वो रोटेट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं थ्रू द लिक्विड, और ये आपस में टकराते भी हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो आपस में कोलाइड भी करते हैं। Gas does not have a fixed shape or volume. It can be compressed easily. गैस के अंदर जो का कोई शेप नहीं होता और ना ही कोई डिफाइंड वॉल्यूम होता है, ये इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है गैस। The particles are very far apart from each other in random motion. जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के अंदर वो बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली मूव करते हैं। जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो इजीली रैंडम मूव करते हैं। वीक फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि जो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इज़ वीक। क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के दरमियान वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो वाइब्रेट करते हैं, रोटेट करते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो है पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है। द रेट ऑफ कॉलिजन इज़ ग्रेटर दैन द रेट ऑफ कॉलिजन इन अ लिक्विड। जो पार्टिकल्स गैस के ज़्यादा टकराते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। गैस की क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा नहीं होती बिटवीन द पार्टिकल्स, इस वजह से जो गैस का कोई डिफाइंड शेप नहीं होता और ना ही कोई डिफाइंड वॉल्यूम होता है। ये आप जिस कंटेनर में रखें गैस को वो उस कंटेनर में फैल जाती है। अगर आप गैस को छोटे से कंटेनर में रखें तो वो कंप्रेस्ड होकर उसमें भी आ जाएगी, और अगर आप गैस को बड़े कंटेनर में रखें तो वो उसमें फैल के भी आ जाएगी। इसलिए क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। और वीक क्यों होती है? गैस की अंदर वीक फोर्सेस क्यों होती हैं? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। Conversion of three states.
Most of the important properties of liquids, solids and gases depends upon the interconversion of one state into another. जो बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड, सॉलिड और गैसेस की कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when ice is warmed it melts into liquid water. When water is heated and boiled it change into water into vapors gas state. फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम आइस ले लें, अगर हम आइस को फ्रीज़ आउट करते हैं यानी फ्रीज़र से निकालते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गई. जब वो आइस थी तो वो सॉलिड स्टेट में थी, हमने उसको बाहर निकाल के रखा, उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आए तो वो मेल्ट होना शुरू हो गई. जब वो मेल्ट हो गई तो वो लिक्विड स्टेट में हमारे पास वाटर आ गया. एंड जब वाटर को हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, चेंज इनटू वाटर वेपर्स. तो वो लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर यानी जो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है. वाटर एक हमारा एक वाहिद चीज़ है जो तीनों स्टेट में पाई जाती है यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. वाटर जब सॉलिड होता है तो वो क्या होता है, आइस. जब लिक्विड होता है तो हमारे पास लिक्विड होता है, और जब वो वेपर में होता है तो वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में आ जाता है. मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. अब सॉलिड मेल्ट क्यों होगा और किस वजह से होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई सॉलिड लें तो हम उसको जब हीट करेंगे तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि हम उसको हीट कर रहे हैं. जब हम उसको हीट अप करेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो बाउंडिंग है आपस में वो ब्रेक होगी और मेल्ट होना. फ्यूजन. At melting point, the temperature of solid remains same until all liquid is vaporized. This change of state is called fusion. Melting point पे जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा होगा तो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा जब तक तमाम लिक्विड जो हैं वेपराइज नहीं हो जाते. ये जो चेंज ऑफ स्टेट है इसको हम कहेंगे फ्यूजन. Vaporization, phase change in which a substance change from a liquid into gas is called vaporization. जब लिक्विड स्टेट गैस में चेंज हो जाता है इस स्टेट चेंज को कहते हैं हम वेपराइजेशन. दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक यानी ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है. एंडोथर्मिक मीन एब्जॉर्ब एनर्जी यानी जब हम उस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो वेपराइज होना शुरू होता है और वो अपना स्टेट चेंज करता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस. वी हैव टू प्रोसेसेस, boiling point and evaporation. When a liquid is heated, kinetic energy of its molecule increases and thus molecules escape from the surface of liquid. This process is called evaporation. जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज़ होती है और वो मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस ऑफ लिक्विड से एवोपरेट होना शुरू हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन. एवोपरेशन जो है वो कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड है इनटू गैस के अंदर. एवोपरेशन जो है वो टेक प्लेस करता है जब काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है लिक्विड की वो इंक्रीज हो जाती है. Boiling point, temperature that Weber pressure of liquid equals pressure of the atmosphere around it. Boiling point वो पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर जो होता है मॉलिक्यूल का वो इक्वल हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो इर्द गिर्द है
और हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर हीटेड until it begins to bubble and change to vapor, यानी वो टेम्परेचर जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के अंदर उनको हीट किया जाए यहाँ तक कि उनके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाए और वो चेंज हो जाए उसके अंदर वाटर वेपर्स के अंदर, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एवापोरेशन इन विच कन्वर्शन फ्रॉम लिक्विड टू गैस through formation of bubbles within the liquid. Diffusion, the process of spreading a substance through medium like air or water is called diffusion. डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल मूव करते हैं एक कॉन्सेंट्रेशन से लेकर दूसरी कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बॉटल लें परफ्यूम की और उसको स्प्रे करें अपने रूम में तो क्या होगा, जो वेपर्स हैं लिक्विड के जो गैसेस स्टेट में थे परफ्यूम में की बॉटल में वो एयर में मिक्स होंगे और वो पूरी रूम में स्प्रेड हो जाएंगे। ये जैसे लिक्विड जो है पहले परफ्यूम की बॉटल में था, हमने इसको स्प्रे किया एयर के अंदर तो ये डिफ्यूज़ हो गया पूरी एयर में और ये यूनिफॉर्मली फैल गया। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कोई चीज़ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्प्रेड हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होती है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, यानी जो गैस है वो इजीली ज़्यादा डिस्प्रेस हो जाती है एयर के अंदर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। बट अगर हम डेंस गैस लें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, अगर हम इसको डिफ्यूज़ करेंगे तो ये लाइटली मतलब ये थोड़ी देर से डिफ्यूज़ होगी एयर के अंदर एज़ कम्पेयर टू लाइट गैस लाइक हाइड्रोजन। Sublimation is the change from a solid directly into a gas without melting. सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस के अंदर विदाउट मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल, आयोडीन क्रिस्टल सब्लिमाइल इनटू पर्पल आयोडीन वेपर व्हेन हीटेड, यानी जब आयोडीन क्रिस्टल्स को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होने के बजाय डायरेक्टली पर्पल आयोडीन वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। Other examples of solid which sublimate are dry ice, ammonium chloride and naphthalene. Brownian movement. This property was first observed by British botanist Robert Brown in 1827 during the movement of pollen grains in water by microscope. If a drop of liquid with particles suspended in it is observed under a microscope, it is seen that the particles are not at rest, but they are moving in all directions in zigzag motion. This motion is called Brownian movement after the name who observed it. A continuous rapid zigzag motion of suspended particles through medium is called Brownian motion. Brownian movement जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड की थी ब्रिटिश बॉटनिस्ट ने जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। वो काम कर रहे थे पोलन ग्रेन के अंदर के ऊपर इन वाटर बाय माइक्रोस्कोप। जब इन्होंने इसको फाइंड आउट किया था, उन्होंने फाइंड आउट किया कि जब हम इफ़ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड विद पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन इट ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने देखा जब हम पोलन ग्रेन को लिक्विड के अंदर उन्होंने सस्पेंड किया डाला तो उन्होंने देखा जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट के अंदर नहीं हुए, वो बल्कि वो मूव होना शुरू हो गए जिगजैग मोशन में, यानी इधर उधर मूव होना शुरू हो गए। इस मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने।
So it will be defined as a continuous rapid zigzag motion of suspended particles through medium is called Brownian motion. Example for Brownian movement is: mix some powdered sulfur in water and stir it. After stirring, filter the suspended sulfur. Some of the sulfur particles are very small and they can pass through the pores of the filter paper into filtrate. Now put a drop of filtrate on a slide and examine it under high powered microscope. It is observed that sulfur particles perform rapid zigzag motion through the medium and this motion is called Brownian motion. फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम पाउडर्ड सल्फ़र लें और उसको हम डालें वाटर के अंदर और उसको हिलाएं, आफ्टर स्टिरिंग उसको हम फिल्ट्रेट करें उस सस्पेंशन को, तो क्या होगा, जो फिल्टर पेपर के ऊपर बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं सल्फ़र के वो आ जाएंगे, लेकिन वो पार्टिकल जो बहुत ही ज़्यादा सल्फ़र के स्मॉल थे वो फिल्टर पेपर से भी फिल्ट्रेट में चले जाएंगे। उस फिल्ट्रेट में से अगर हम एक ड्रॉप लें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम देखेंगे कि जो सल्फ़र पार्टिकल जो होंगे वो रेस्ट में नहीं है बल्कि वो मूव कर रहे हैं जिगजैग इस मीडियम के अंदर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय अ सॉकेट केमिस्ट नेम्ड थॉमस ग्राम्स इन 1846. This law tells about the rate of diffusion of different gases. Rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the square root of its molecular mass or density. यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के इसके मॉलिक्यूलर मास से या डेंसिटी से। R represent the rate and M represent the molecular mass, or if we have to find by the density we write D instead of M. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि लाइटर गैसेस जो होती हैं वो फास्टर डिफ्यूज़ हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू हैवी गैसेस। जैसे हीलियम जो है वो एयर के अंदर जल्दी से यानी बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन अंडर द सेम कंडीशंस। लाइटर गैस कौन सी होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कम होता है, और हैवियर गैस वो होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ज़्यादा होता है। जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएंगी जल्दी से, और जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो देर से डिफ्यूज़ होंगी। इसलिए यानी इन्वर्सली प्रमोशन का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वो स्लो होगी, और अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट.